नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। दिल्ली हाई अलर्ट मोड पर है। वो इसलिए क्योंकि 13 फरवरी को दिल्ली कूच का आह्वान किया था किसानों ने, तो उस लिहाज से जो है व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। और फिर उसमें जो किसानों के साथ वार्ता हुई 12 फरवरी को चंडीगढ़ में, जिसमें अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय मौजूद थे, वो वार्ता भी बेनतीजा निकली। तो इसको भी ध्यान में रखा गया था कि अगर वार्ता सफल नहीं हो पाती है तो किस तरह की घेराबंदी हो, क्योंकि 2021 में जिस तरह से ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर रॉकेट की तरह दौड़ाए गए थे वो तो कोई भूला नहीं है। तो वह भी ध्यान में था और आह्वान भी ख्याल में था, और यह भी था कि बेनतीजा अगर होती है तो किस तरह की व्यवस्था करनी होगी। तो ये तमाम चीजें जो है वो एक साथ ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने पूरा, आप ये कहें कि बॉर्डर इलाकों को तो छावनी में तब्दील कर दिया। क्योंकि जो इनपुट का, जो इंटेलिजेंस का इनपुट है उसमें तो है ही है कि मॉडिफाइड ट्रैक्टर वगैरह आ रहे हैं। और सोशल मीडिया पर अगर आप गौर करें तो जो ट्विटर पर तमाम चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं उसमें यह भी आ रहा है कि देखिए किस तरह से जो बैरिकेटिंग वगैरह लगी थी उसको तोड़ फोड़ दिया गया। तो इस वजह से वहां पर जो है मोटी मोटी कीलें लगाई गई हैं ताकि ऐसी परिस्थिति जो है दिल्ली में ना बन पाए कि आप तोड़ फोड़ के घुस जाइए। पर बड़ा सवाल यह है कि इस आंदोलन की जो मजबूत कड़ियां थी, हुआ करती थी, वो कहां है? पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान कहां हैं? हरियाणा के किसान कहां हैं? राकेश टिकैत कहां है? फिर दर्शनपाल सिंह कहां है? जोगिंदर सिंह ग्राहन कहां है? गुरनाम सिंह चड़ूनी कहां है? बलबीर सिंह राजेवाल कहां है? ये सवाल उठने लगा है कि साहब ये जो आंदोलन जिसको बताया जा रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, कुछ एक लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं, बड़ी चीज ये है कि इस आंदोलन के जो चेहरे हुआ करते थे वो किधर हैं? क्या ये आम आदमी पार्टी का आंदोलन है? क्योंकि पंजाब के तो किसान इसमें है नहीं जो बड़ा चेहरा है। राकेश टिकैत नहीं आ रहे हैं। क्या जयंत चौधरी के अलग होने की वजह से वहां जो आंदोलन खड़ा किया जाता था वो भरभरा कर गिर गया है क्या? क्योंकि आप ध्यान रखिएगा कि 2020-21 के आंदोलन में जयंत चौधरी, आप ये कहें कि चूंकि उनकी पार्टी और उनकी पृष्ठभूमि ही किसानों और खेती किसानी की रही है, तो एक बड़ा जो है उनकी भूमिका थी, तो वो तो इधर चले आए, लेकिन टिकैत तो उधर ही है, फिर वो क्यों नहीं आ रहे हैं? तो दरअसल अब इसकी वजह आपको बताता हूं। देखिए, गुरनाम सिंह चड़ूनी ने तो बताया ही कि ये लोग हीरो बनना चाह रहे हैं जो लोग जा रहे हैं, क्योंकि अभी स्वर्ण सिंह पंडेर और ये डेडरेवाल जो है, इन्हीं के पास अभी फिलहाल आंदोलन की कमान है, या आप कहें कि यही लोग उसका चेहरा है जो अभी आंदोलन हो रहा है। हालांकि कई अपने दर्शक ये कह रहे हैं कि जो है आप इसको आंदोलन मत कहिए। क्यों? क्योंकि ये लोकसभा चुनाव के ठीक पहले दरअसल इसको क्रिएट किया गया है। अब देखिए, जाहिर सी बात है, जब इस तरह की चीजें होती हैं तो सवाल भी इस तरह के उठते हैं। अब अभी देखिए, जिन दो लोगों के पास नेतृत्व है वो है जगजीत सिंह डल्लेवाल और स्वर्ण सिंह पंडेर, सरवन सिंह पंडेर। तो बाकी लोग कहां गए? वो लोग किधर हैं? तो उसकी कहानी सुनिए। 2020-21 में जब आंदोलन वापस लिया गया तो बलबीर सिंह राजेवाल की अगुवाई में एक धड़े ने कहा नहीं, हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो ये हुआ कि साहब चुनाव लड़ लो। अब चुनाव लड़ लिए और जमानत तक किसी की नहीं बची। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जब इन लोगों ने चुनाव लड़ने का, आप एक तरह से कहें कि ऐलान किया, जिसमें गुरनाम सिंह चड़ूनी भी हैं, तो जो किसान संगठन है वो दो खेमों में बंट गया। एक, आप ये कहें कि जो गैर राजनीतिक है उसने अपने आप को खुद से अलग कर लिया। तो यही वजह है कि राकेश सिंह टिकैत हो, दर्शनपाल सिंह हो, या फिर जोगिंदर सिंह उग्राहन हो, इन लोगों ने दूरी बना ली है।
या गुरनाम सिंह चढ़ूनी का तो ये कहना है कि साहब हम तो चुनाव लड़े थे तो इसलिए जो है हमको इन लोगों ने शामिल ही नहीं किया। एक दूसरा इन्होंने एक तरफा जो है निर्णय ले लिया कि नहीं हम जा रहे हैं, हमसे पूछा भी नहीं। तीसरा उन्होंने कहा कि बलबीर सिंह राजेवाल भी चुनाव लड़े थे तो इनको जो है इनको तो वापस ले लिया इन लोगों ने, लेकिन हमसे अभी भी सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अब बलबीर सिंह राजेवाल के अलावा बाकी सभी लोगों ने आप कहें कि दूरी बनाए हुई है। अब बलबीर सिंह आप ये कहें कि राजेवाल का तो अब वो आ गए हैं, लेकिन चेहरा तो फिलहाल यही दो लोग हैं। बड़ी चीज ये है कि ये वो लोग हैं जिनकी जमानत तक जब्त हो गई थी और अब फिर से वो जो हमारी बिरादरी के लोग हैं वो बता रहे हैं कि साहब, और उसमें पॉलिटिकल लोग भी हैं कि अब तो साहब फिर से किसान निकल पड़े हैं और अब 2024 में नरेंद्र मोदी की राहें बड़ी कठिन कर देंगे। 2021 में भी यही कहा जा रहा था कि इस बार तो खाट खड़ी कर देंगे, लेकिन उल्टा जो है खाट खड़ी हो गई इन लोगों की। उत्तर प्रदेश में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। हाँ, पंजाब में जरूर जो है उलटफेर हुआ, लेकिन वो उलटफेर किसान आंदोलन आप ये कहें कि उसकी वजह से पंजाब में उसका असर रहा, लेकिन जो लोग किसान आंदोलन के नाम पर चुनाव में उतरे यानी बलबीर सिंह राजेवाल, उन लोगों का तो हालत खस्ता हो गया। और बड़ी चीज ये आपको बताएं कि जैसे ये जोगिंदर सिंह उग्राहा का ग्रुप है, ये दर्शन पाल सिंह का जो अपना संगठन है, ये लोग दूरी बनाए हुए थे और इनकी दूरी बनाए रहने की वजह से भी वहां पर ये लोग कुछ खास कर नहीं पाए। और अब ये जिनको बड़ा मजबूत स्तंभ माना जाता है, आप ये कहें कि किसान मतलब किसान के बड़े चेहरे, ये चेहरे इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है, ये बड़ी चीज है। तो जिनके पास संख्या बल है, जो जिनकी अपनी मास अपील है, वो लोग इसका हिस्सा नहीं है। तो अब इसको किस तरीके से देखा जाए, ये बड़ी चीज है। क्योंकि आप देखिए कि हमने आपको बताया कहां कहां से जो है किसान, जो बड़े किसान नेता हैं, उनका गुट इसमें शामिल नहीं हो रहा है। एसकेएम भी इसमें शामिल नहीं हो रहा है। हाँ, इनकी एमएसपी की मांग है, उसका समर्थन वगैरह हो रहा है, लेकिन बड़ी चीज ये है कि जब ये लोग शामिल ही नहीं है तो ये कहां तक लेकर जाएंगे इस आंदोलन को। एक दूसरा, क्या ये न माना जाए कि ये जो आंदोलन है ये 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर खड़ा किया गया है, क्योंकि अब विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि उसके पास कुछ बचा नहीं है। देखिए, मैं किसानों की जो दुश्वारियां हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये जो लोग निकल कर आए हैं ये तब भी किसानों की दुश्वारियों से इनका कोई सरोकार नहीं था। और ये इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि एमएसपी अगर इनके लिए बड़ा मुद्दा था तो तब ये बैठे थे तो बैठे रहना चाहिए था, हटना ही नहीं चाहिए था। भाई, इन्होंने तो सरकार की नाक में दम कर दिया था ना, और वो नाक में दम ही था जिसकी वजह से कृषि कानून वापस लेना पड़ा। क्योंकि परिस्थितियां जिस तरह से बन रही थी, वो परिस्थितियां ये बता रही थी कि अगर ये लंबा चलेगा तो ये जो उसमें खालिस्तानी तत्व आ गए थे वो एक बड़ी आप ये कहें कि दुरूह स्थिति पैदा कर देते हिंदुस्तान के लिए। और देखिए, पंजाब में तो हो ही रही है। और ये जब कैप्टन साहब से, तभी वो मुख्यमंत्री थे जब उन्होंने कहा था कि खालिस्तानी सर उठाने लगे, और उन खालिस्तानियों के सर उठाने में एक बड़ी भूमिका जो रही वो किसान आंदोलन की रही। भाई देखिए, किसान अपने सरोकार के लिए आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उसका फायदा जो है वो खालिस्तानी तत्व उठा रहे थे, और इस बात को कैप्टन साहब ने मुख्यमंत्री रहते हुए रेखांकित किया था। और बाद के दिनों में ये तमाम चीजें सामने भी आई कि हाँ, वहां किस तरह से जो खालिस्तानी हैं वो सर उठाने लगे थे। तो जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में सरकार को वापस लेना पड़ा कानून। लेकिन बड़ी चीज ये है, ये तो बैठे थे तो ये एमएसपी भी ले लेते, तब वापस जाते। और देखिए, संदेह इसलिए भी पैदा होता है ना कि योगेंद्र यादव तो पिच तैयार कर रहे थे
तो वो जो पिच है वो 2022 के लिए उन्होंने तैयार की थी, और ये ऑन रिकॉर्ड मुझे लग रहा है एनडीटीवी से ही बातचीत में कहा था योगेंद्र यादव ने कि हमने तो पिच तैयार की, अब ये लोग नहीं खेल पाए तो हम क्या करें। तो अब इस बार कौन सी पिच तैयार हो रही है, एक, और दूसरा सब राजनीतिक हो गए हैं, ये तो दिखाई दे रहा है। योगेंद्र यादव कहां जाकर बैठ गए हैं, और ये जो जत्था चला रहा है, ये जत्था जो है ये किसके सहयोग से चला रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह की भूमिका जो है वहां के सरकार के लिए। बड़ी चीज ये है कि इस आंदोलन में जो और किसान संगठन है, एसकेएम है, वो इसलिए अलग रहे क्योंकि कई तरह के मतभेद रहे बीच में, फंड को लेकर मतभेद, फिर परस्पर रणनीति को लेकर मतभेद। और बड़ी चीज यह है कि 24 फरवरी से जोगेंद्र सिंह उग्राहन का ग्रुप जो है किसान गुट, वो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है पंजाब में उसके खिलाफ आंदोलन करने जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सबको इन्होंने भेज दिया इधर तो मामला उधर नहीं होने वाला, उधर भी घेराबंदी चल रही है। देखिए, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी, भारतीय किसान यूनियन टिकैत, भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहन, इसमें जो है इन लोगों ने हिस्सा नहीं लिया है। एकता उग्राहन गुट का कहना है कि वे पंजाब सरकार के खिलाफ 24 फरवरी से चंडीगढ़ में आंदोलन करेंगे। तो आम आदमी पार्टी भले ही इधर भेज दी हो सबको कि हाँ आ जाइए, सरकार ने कहा जाइए, लेकिन वहां भी उनके गले में जो है रस्सी अटकने वाली है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।